हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे, पूरा विश्वास है मुझे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी ने 100% बहुत अच्छी तरह मनाया होगा, ऐसी मुझे पूरी गारंटी है। बस उसी बात को आगे लेकर बेटा अब हम आज से हमारा नया विषय कक्षा 12 में आज हम नया विषय हमारा इंग्लिश ग्रामर चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम एप्लीकेशन राइटिंग चालू करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन राइटिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर में आती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बोर्ड का 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों अंतिम से दूसरे नंबर पर ये एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन के अथवा में स्पीच आती है। कौन सी बेटा स्पीच? कि अखिल सभा के आगे आपको एक भाषण देना है। वो भाषण आप कैसे देंगे वो आपको सोच के लिखना है, वो लिखिए अथवा ये एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी है। केवल एक एप्लीकेशन याद कीजिए और अपने नंबर पाइए। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन इतना है कि इस एप्लीकेशन को समझाने में हम ज़्यादा नहीं 5 लेक्चर तो लेंगे ही लेंगे। दोस्तों, आगे चालू करो उससे पहले एक बात आपको समझाना चाहूँगा बेटा। आज से इकोनॉमिक यानी कल से दोस्तों इको बीए के लेक्चर चालू हो रहे हैं पटेल सर के। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपनी इको और बीए की .com का बंदोबस्त कर लें। इको और बीए की .com जो पिछली साल थी, अगर आपके पास किसी बच्चे की पुरानी मिल जाती है आप खुशी से उसे ले लें। और अगर किसी को नई चाहिए तो दोस्तों प्रमुख स्टेशनरी में बुधवार के बाद आप कभी भी जाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स और बीए की जो .com है वो मिल जाएगी। प्रमुख स्टेशनरी आपको मालूम है कहाँ है? अपनी क्लासेस के पास एक पानी की टंकी है। पानी की टंकी के जस्ट नीचे प्रमुख एजेंसी बोलो या फिर गोकुल एजेंसी बोलो, एक ही है, उसी दुकान पर आपको मिलेगी। एक और बात आपको कहना चाहूँगा, अब आपको दोस्तों एक इंग्लिश की पैम्पलेट जो है बेटा ट्यूशन के ऑफिस पर से कलेक्ट करनी है। ऑफिस पर आके आप अपना नाम बोलेंगे तो आपको अपना कार्ड मिल जाएगा बना हुआ, फीस कार्ड। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक पैम्पलेट भी मिलेगी इंग्लिश की। उस इंग्लिश की पैम्पलेट में ये एप्लीकेशन जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपको मिलेगी। यानी आपको अगर पैम्पलेट चाहिए तो आप ऑफिस पर आकर उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस खुलने का समय आपको एक बार बता दे रहा हूँ, सुबह 9 से 12 का टाइम होता है दोस्तों, और दोपहर में 3 से 8 का। आप उसके बीच कभी भी आइए, ऑफिस में अपना नाम लीजिए और अपना फीस कार्ड और पैम्पलेट कलेक्ट करके ले जाइए। और अगर आपके पास .com नहीं है और आपको लेनी है तो दोस्तों आपको पानी की टंकी के नीचे लगभग 300 रुपये देकर दोस्तों आपको .com इको बीए दोनों की मिल जाएगी। इको बीए होना की .com होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटेल सर दोस्तों आपको इको और बीए जो पढ़ाएंगे वो .com में से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आपको लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक फ़ीस नहीं भरी है उनसे भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी फ़ीस भर दें। चालू कर रहा हूँ दोस्तों एप्लीकेशन, ये क्या होती है और किस तरह लिखी जाती है। दोस्तों, आज केवल ऊपरी ज्ञान दूंगा मैं। आता कैसे है दोस्तों? एग्ज़ाम में आती है एप्लीकेशन लिखी हुई इस तरह से कि मिस्टर श्रेयांश शाह फ्रॉम 10 जयेश पार्क, सैटेलाइट, अहमदाबाद, applies for the post of an English teacher to the principal प्रगति हाई स्कूल, अहमदाबाद। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन
ऑन बिहाफ ऑफ हिम। चलिए दोस्तों, पहले ये समझिए क्या आता है एग्ज़ाम में, कैसे लिखते हैं, क्या होती है एप्लीकेशन, थोड़ा थोड़ा समझे। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है मिस्टर श्रेयांश, कोई श्रेयांश नाम का लड़का है, ये व्यक्ति है, फ्रॉम 10 जयेश पार्क सैटेलाइट अहमदाबाद, जो 10 नंबर जयेश पार्क सैटेलाइट अहमदाबाद में रहता है। अप्लाई करता है फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर की जगह है उसके लिए एप्लीकेशन देता है। टू द प्रिंसिपल को भेजता है प्रगति हाई स्कूल अहमदाबाद में जो प्रगति हाई स्कूल है उसके प्रिंसिपल को इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेजता है। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन लिखिए ऑन बिहाफ ऑफ हिम। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है की ओर से, ये ऑन बिहाफ ऑफ लिखा है, ऑन यानी होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ यानी की ओर से, यानी श्रेयांश अग्रवाल की ओर से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। दोस्तों तो अभी एप्लीकेशन होती क्या है, तो आप लोग जानते हैं बेटा, कभी भी मार्केट में जब जॉब निकलती है तो आप जॉब के लिए जाके सीधे बोलोगे तो नहीं कि सर मेरे को नौकरी दे दो ना, नहीं बेटा, उसके लिए कायदेसर आपको लिखकर जो एप्लीकेशन देनी पड़ती है वो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन राइटिंग। दोस्तों याद रखिए, ये जो वस्तु है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में काम आएगी। आप आगे जाकर, भगवान करे आप आगे पढ़ो, लगता नहीं है फिर भी शायद आप आगे पढ़ो और पढ़कर कहीं नौकरी वोकरी करो, तो करने वाले नहीं है। सब्जी की लारी अपने यहाँ नीचे बहुत लगती है, बोलना मुझे, मैं लगवा दूंगा एक आधा बेटा। फिर भी मान लो कोई भगवान करे कोई अच्छे बच्चे निकले और नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो वो नौकरी के लिए जब किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो इस तरह से जो आज सिखा रहा हूँ बेटा, वो एप्लीकेशन लिखी जाती है। आज एप्लीकेशन का केवल कच्चा चिट्ठा समझा रहा हूँ, एक एक शब्द नहीं समझाऊंगा, केवल एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो आपको केवल कच्चा चिट्ठा समझा रहा हूँ। कल हम थोड़ा अच्छी तरह से उसे सीखेंगे। आपसे निवेदन है जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन ऑफिस से ले जाना, तो आपको बहुत जल्दी समझ पड़ेगी बेटा। अब ये होता क्या है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन लिखते हैं बेटा, कम से कम ये जो एप्लीकेशन है ये 2.5 पेज की होती है, 2 से 2.5 पेज कम से कम होना चाहिए। अब एप्लीकेशन लिखते कैसे बेटा, तो एप्लीकेशन के इस तरफ इधर बाजू कॉर्नर में एप्लीकांट्स एड्रेस लिखा जाता है, एप्लीकांट्स एड्रेस विथ करंट डेट। एप्लीकांट किसे कहते हैं, एप्लीकांट ने जो व्यक्ति एप्लीकेशन देता है उसे एप्लीकांट कहते हैं। जैसे यहाँ लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे नाम कौन है, मिस्टर श्रेयांश, घर नंबर 10 जयेश पार्क सैटेलाइट अहमदाबाद, फिर यहाँ पर डेट लिख देंगे, आज की करंट डेट जो भी होगी वो लिख देंगे हम, ठीक है। इधर लिखते हैं, आजकल कई बच्चे यहाँ ना लिखकर यहाँ पर भी लिखते हैं एप्लीकांट्स एड्रेस, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं एप्लीकांट्स एड्रेस, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखिए, दोनों इक्वल है, दोनों जगह मान्य है। ये जो है पुराना फॉर्मेट है और इस तरफ लिखोगे तो नया फॉर्मेट है, कोई भी लिखे दोनों वैलिड है। यहाँ पर हमेशा 4 लाइन में दोस्तों एप्लीकांट्स एड्रेस, 4 से 5 लाइन में एप्लीकांट्स एड्रेस विथ करंट डेट होता है। यहाँ पर दोस्तों टू द सामने जो कंपनी होती है बेटा, कंपनी का एड्रेस आता है, यानी पहले यहाँ पर 5 लाइन में अपने जो भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है उसका नाम और एड्रेस आता है करंट डेट के साथ। यहाँ पर टू द करके जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आता है। यहाँ द करके दोस्तों वहाँ सामने वाले कंपनी के मुख्य व्यक्ति का ओहदा आता है। जैसे यहाँ पर प्रगति हाई स्कूल का मेन कौन है बेटा, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल। कंपनी होती है तो मैनेजर या डायरेक्टर होता है, उसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी बाद में लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने एप्लीकेंट्स एड्रेस, यहाँ पर कंपनीज एड्रेस। इतना लिखने के बाद हमेशा दोस्तों लिखा जाता है सब्जेक्ट, यानी क्या है ये, तो हमेशा लिखा जाता है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खाली जगह, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खाली जगह, हमेशा हेडिंग यही होगी। एक ये क्या है, सब्जेक्ट नहीं विषय, ये है क्या, तो ये एक एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, काय की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश टीचर के लिए, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये दोस्तों हमारी हेडिंग हो गई, जिससे उसको मालूम पड़ेगा सामने वाले को ये क्या है।
तुम्हारी कंप्लेन है कि क्या भेजा है तुमने, वो सब उसको मालूम पड़ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में जस्ट नीचे लिखा जाता है रिस्पेक्टेड सर। डियर सर नहीं लिखना है, कंपनी का बड़ा तुम्हारा डियर नहीं है, डियर तो खाली तुम्हारे घर के आजू बाजू घूमते हुए डियर है, बाकी सब तो रिस्पेक्टेड ही है। दोस्तों, आदरणीय साहब। अब पहला पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है वो हम कल सिखाएंगे, खाली जानकारी देता हूँ पहला पैराग्राफ क्या होता है। दोस्तों, पहले पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि हमको कैसे मालूम पड़ा कि ये कंपनी में नौकरी है। हमको रात को सपना तो आया नहीं था कि प्रगति स्कूल में इंग्लिश टीचर की एप्लीकेशन नौकरी निकली है, और रात को सपने में तो आया नहीं था। तो यहाँ पर अपने को पहले पैराग्राफ में ये लिखना होता है कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई प्रगति स्कूल में इंग्लिश टीचर की एप्लीकेशन है, यानी जगह है और तुम उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो फटाफट मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, कल ये लिखूँगा, खाली आज फॉर्मेट एक अच्छा चिट्ठा समझिए। यहाँ लिखते हैं, हैविंग रेड योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया यस्टरडे, यानी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, जो कि इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए थी। आई विश टू अप्लाई माई सेल्फ फॉर द सेम पोस्ट, मेरी इच्छा भी है कि मैं अपने आप को उसी पोस्ट के लिए भेजूँ। माई पर्सनल बायोडाटा आर गिवन बिलो। उसके बाद में दोस्तों इसके नीचे आता है बायोडेटा। बायोडेटा मतलब होता है तुम्हारी अंगत जानकारी। अंगत जानकारी यानी अपने बारे में 10 पॉइंट लिखने के, अपने बारे में, यानी अपना नाम, एड्रेस, जन्म तारीख, जेंडर क्या है, आप पुरुष हो के स्त्री हो, मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है कि नहीं है, कि फिर 2 शादी हो गई है, कि फिर तलाकशुदा हो, जो भी हो, मतलब लड़का है तो क्या है, मतलब वो सब लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका धर्म क्या है, ऐसी 10 वस्तुएं बायोडेटा में लिखनी होती है। क्या लिखनी हो कल हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपकी शैक्षणिक लायकात, आप क्या पढ़े हो। तो आपको ये इंग्लिश टीचर की जो जगह निकली है उसके लिए मैं एप्लीकेशन आपको क्यों रखूं, तो उसके लिए आपकी लायकात बतानी है। अब 10वीं पढ़े वाले को तो 10वीं का इंग्लिश पढ़ाने नहीं देंगे, तो आपकी लायकात लिखनी होती है, जिसके अंदर आपने कौन कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कितने प्रतिशत के साथ, कब पास की, इसका एक अक्खा टेबल आता है। एक टेबल आएगा जिस टेबल में सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, फिर नाम होगा नेम ऑफ एग्ज़ाम, आपने कौन सी एग्ज़ाम दी, बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड था या यूनिवर्सिटी थी, फिर परसेंटेज कितने थे तुम्हारे, परसेंटाइल नहीं, हाँ तुमको तो क्या परसेंटाइल ही लिखने का शौक है, परसेंटाइल का कोई महत्व नहीं है, कुएं में डाल देने का उसको। और परसेंटेज के बाद आता है दोस्तों अपना ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया तुमने। ये ऐसा अक्खा एक टेबल आएगा दोस्तों। ये टेबल कैसे लिखना है ये भी हम कल जानेंगे, बहुत लंबी प्रोसीजर है, धीरे धीरे जानेंगे। क्वालिफिकेशन के बाद आता है दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस, कि हम पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमको कहीं हमने नौकरी की हुई है, वो बताना है। फिर रीज़न फॉर लिविंग जॉब, अब जब तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो ये भी बताना पड़ेगा। जब मान लो तुम पहले से नौकरी वाले हो तो नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, कारण बताओ उसका, वो लिख देने का। उसके बाद में लिखते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी। यहाँ आओगे तो सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है तुमको, कितने रुपए तुम्हें नौकरी के लिए, पैसे के लिए चाहिए, वो लिखने का अपने को बड़ा। एक्सपेक्टेड सैलरी के बाद आता है रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस क्या होता है बेटा, रेफरेंसेस मतलब होता है जान पहचान। तुमको कोई भी 2 आदमी प्रतिष्ठित जानने चाहिए जो तुम्हारी पहचान कर सके कि हाँ तुम चोर, डाकू, लुक्खे, लपंगे नहीं हो। ऐसे कोई भी 2 व्यक्ति का नाम, होद्दा और उसका एड्रेस लिखना होता है। ये वस्तु कम से कम आपके 10 लाइन ले जाएगी, क्योंकि आप अपनी पहचान वाले किसी बड़े आदमी का नाम लिखेंगे, उसका होद्दा लिखेंगे और इसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है तो मैं लिखूँगा नंबर 1 पर मिस्टर प्रदीप गुप्ता, द प्रिंसिपल, राष्ट्र भारती हिंदी हाई स्कूल अहमदाबाद। एक मेरा रेफरेंस ये हो गया, वो मेरे को पहचानते हैं। दूसरा नंबर मान लीजिए मुझे लिखना है तो मिस कोसा जैन, प्रगति हाई स्कूल अहमदाबाद, बराबर, द मैनेजिंग ट्रस्टी, और फिर बाद में प्रगति हाई स्कूल और अहमदाबाद। तो दोस्तों ये रेफरेंस यानी आपकी जान पहचान के सामने वाला व्यक्ति आप पे विश्वास कैसे करे,
क्योंकि नौकरी रख रहा है। आप अगर मान लो चोर डाकू लफंगे निकले तो वो कहाँ जाएगा। तो रेफरेंसेस यहाँ पर 2 देने पड़ते हैं। उसके बाद अपने को थोड़ा मस्का पॉलिश लगाना होता है कि सर अगर आप मुझे नौकरी पर रख लेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। उसके बाद दोस्तों अपने को थैंकिंग यू करके योर्स सिंसियरली, तुम्हारा विश्व निष्ठापूर्वक और अपने नाम की साइन करनी है। अपना नाम यानी आपका नाम नहीं लिखना है। आपका नाम यहाँ पर क्या है बेटा, आपका नाम श्रेयांश है, श्रेयांश लिखना है आपको बेटा। और लास्ट में आता है ENCL। ENCL यानी एनक्लोजर। खाली एप्लीकेशन लिखने से नहीं चलेगा, एनक्लोजर में होता है ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। यानी एप्लीकेशन में यहाँ तुमने लिख दिया 10वीं में मेरे 90% थे, तो तुम तो गप्पोड़ी हो, हाले झूठ बोलते हो, तुम्हारा तो क्या विश्वास। तो उसके लिए तुमको क्या है, अपनी मार्कशीट की सब कॉपीज़ जितनी भी तुमने पास की है सब मार्कशीट की कॉपीज़ इसके साथ अटैच करनी पड़ती है। यानी दोस्तों एप्लीकेशन में क्या क्या समाविष्ट है एक बार उड़ती नगाह देख लें। तो एप्लीकेशन में हमेशा यहाँ पर पहले एप्लीकांट्स एड्रेस आता है या कंपनी एड्रेस आता है, सब्जेक्ट आता है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खाली जगह रिस्पेक्टेड सर करके फिर पूरा लिखना होता है। फिर आता है दोस्तों बायोडेटा। बायोडेटा के बाद आता है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोष्टक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद आता है रीज़न फॉर लिविंग द जॉब। रीज़न फॉर लिविंग के जॉब के बाद आता है एक्सपेक्टेड सैलरी। फिर से रेफरेंसेज, फिर थोड़ी सी अपने वाक्य लिखने होता है। आई विश यू विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई एबिलिटी इन द पर्सनल इंटरव्यू। मतलब मुझे आशा है कि आप मुझे एक मौका देंगे, मेरे को पर्सनल इंटरव्यू में बुलाएंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। एनक्लोजर करके यानी एनक्लोजर नहीं होता है बिडाण। बिडाण यानी क्या क्या साथ में जोड़ रहे हो, तो ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। जितनी भी पढ़ाई की है सब पढ़ाई की जेरोक्स लगा देने की। दोस्तों कम से कम ये 2 से ढाई पेज कम से कम होता है, व्यवस्थित लिखना होता है। आज हमने खाली इसका ऊपरी नॉलेज जाना है। अभी हम कल हम बायोडेटा तक पूरा कर लेंगे और आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। एकदम धीरे धीरे 5 से 6 लेक्चर लेंगे। जो भी बच्चे दोस्तों पैम्पलेट लेना आना चाहें आज कल परसों कभी भी आके ले सकते हैं। अगर .com लेनी है तो 300 रुपये लेके आना। तो आपको .com जो है बेटा 300 के अंदर अंदर वहाँ पर जो प्रमुख स्टेशनरी वहाँ से मिल जाएगी। और फीस भरनी हो तो फीस भी लेते आना। थैंक यू फ्रेंड्स।